दंडोत प्रणाम। हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि पितृ पक्ष चल रहा है, तो पितृ में सभी लोगों को अपने पूर्वजों को किस प्रकार तर्पण करना चाहिए, कैसे बैठकर करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, ताकि उनको तर्पण और जो भी वो दें भोग प्रसादी उनको प्राप्त हो। तो कैसे करना चाहिए, जरा इस पर थोड़ा से प्रकाश डालिए। धर्मशास्त्र के अनुसार ये आश्विन कृष्ण पक्ष इसे पितृपक्ष कहा जाता है। यानी साल में ये 15 दिन जो होते हैं इसे पितृपक्ष कहते हैं। और ख़ास करके देवताओं के बाद पितरों का स्थान है। और पितरों के लिए सबसे पहले हम पितरों के लिए दक्षिण दिशा होकर के पितृकर्म करना चाहिए। लेकिन कुछ बात है, जैसे पितरों से पहले देवताओं का तर्पण करना चाहिए और ऋषियों का करना चाहिए। जब हम देवताओं के तर्पण करने लगें तो अब आपका दिशा जो होना चाहिए वो पूरब की तरफ होना चाहिए और सीधे हाथ से तेक्षा लेकर के पवित्री धारण करके और मोरा रूपी आसन रख करके सीधे हाथ से पूरब दिशा होकर के देवताओं का तर्पण करें। जैसे यथा ब्रह्मा तृप्ताम, विष्णु तृप्ताम, रुद्रस्य तृप्ताम, यहाँ से देवताओं के लिए शुरुआत करें। फिर उसके बाद देवताओं के तर्पण के बाद हम ऋषि का तर्पण करते हैं। हम लोग ऋषियों के संतान हैं, ऋषि बहुत सारे हैं। और ऋषि के तर्पण हम लोग उत्तर दिशा होकर के उत्तराभिमुख होकर के और इस तरह से अंजलि के अनामिका उंगली के छोटे उंगली के भाग से तेक्षा से जल गिरना चाहिए और उत्तर दिशा होकर के, जैसे अत्रि तृप्ताम, वशिष्ठ तृप्ताम, नारदस तृप्ताम, सनकादि ऋषि तृप्यंताम, इस तरह से जितने भी ऋषि हैं सनकादि ऋषि को जल देना चाहिए। और पुनः फिर दक्षिण दिशा होकर के अपसभ्य होकर के यदि हम जनेऊ धारण करते हैं तो पितरों के तर्पण और जम तर्पण जब करने लगे तो दक्षिण दिशा होकर के अपसभ्य हो जाए। एक सभ्य होता है और एक अपसभ्य होता है। यज्ञोपवीत को जैसे दाहिने साइड लिए हुए हैं उस कंधे को खसा लेंगे, लंबित हो जाए या अपसभ्य होकर के पितरों का तर्पण करें। पितृ का सबसे पहले आवाहन करें। आगच्छन्तु मे पितरः गृहान तवोप आंजलिम, या वैदिक मंत्र से आप आवाहन कर सकते हैं, या कोई सुयोग्य ब्राह्मण हो आपके पास में उसको बुला करके आप तर्पण करा सकते हैं। तो वैदिक मंत्र है आयन्तुनः पितरः सोम्यासः अग्निख्वाता पतिभिर देवजाने अस्मिन् यज्ञे श्रद्धया मदन्तोधि ब्रुवन्तु। इस मंत्र से पितृ का आवाहन करना चाहिए और फिर जल देना चाहिए। तो पितरों के लिए जल की क्या व्यवस्था है, तो दक्षिणाग्र होकर के अंगुष्ठा है ना और तर्जनी, इसके मध्य भाग से दक्षिणाग्र होकर के जल देना चाहिए। अमुक गोत्रस्य, पिता से शुरू करना चाहिए। अमुक गोत्रस्य, अमुक पिता, पिता का नाम लें। जो भी आपकी शर्मा वर्मा जो भी टाइटिल लगाते हैं टाइटिल लगाइए और तस्मै स्वाहा 3 बार बोलिए। तस्मै स्वाहा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। इस तरह से पितृ को जल देना चाहिए। और पितृ के बाद पितृ में नाना का भी पक्ष आता है, नाना को भी जल देना चाहिए। फिर माता का आता है, इस क्रम से माता को, माता के बाद दादी को। तो आप इसमें शब्द की समावेश है। तो तस्मै स्वधा हम पितरों के लिए प्रयोग करिए और तस्यै स्वधा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है वाक्य मिक्षन्ति पितरः। अगर आपका वाक्य गलत हो जाए तो पितृ फिर जल को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक वाक्य का समावेश करके तभी जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप अनबूझ हैं, कोरा कागज हैं, तो जैसे होता है वैसे भी जल दे दें तो पितृ देवता जरूर ग्रहण कर लेंगे। लेकिन ख्याल रखना चाहिए हम नाम सही से लें और तस्मै स्वधा, तस्यै स्वाहा, तस्यै स्वधा इस शब्द का प्रयोग अच्छा से करें। और लास्ट में एक मंत्र है, ये तर्पण का तो आख्यान बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन लास्ट में एक मंत्र है। कुछ मंत्र अगर नहीं आप बोल पा रहे हैं तो एक आध मंत्र जरूर किसी सुयोग्य ब्राह्मण से या पंडित आचार्य से सीख लेना चाहिए। यह मंत्र है जे चस्माकम कुले जाता अपुत्रा गोत्र नो मृता
ते पिबंतु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अगर इस मंत्र से आप जो द्वितीय वस्त्र जो धारण किए हैं उस वस्त्र को भिंगा दीजिए खूट को, और इसको कुशा रूपी मोड़ा पर निचोड़ दीजिए। इससे आपके परिजन में, आपके परिवार में जो भी व्यक्ति हैं सबको यह जल प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से तर्पणाख्यान करना चाहिए। और इसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। सभ्य होकर के सूर्यनारायण भगवान को जल दें। भगवान सूर्यनारायण के बहुत सारे मंत्र हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है, वैदिक मंत्र नहीं आ रहा है, तो पौराणिक मंत्र का सहारा लें। अगर पौराणिक मंत्र भी नहीं आ रहा है तो सीधा घृणी श्री सूर्य नारायणाय नमः ये कहते हुए सूर्य भगवान को जल दें। भीष्म तर्पण करें लास्ट में। और कहा गया है हवन करें। हवन क्या होता है? पितृयज्ञ। जैसे हम लोग गौग्रास निकालते हैं, कागबली निकालते हैं, स्वर्ण 5 पूरी या 4 पूरी एक थाली में रखकर जो भी वस्तु अपने पितरों के लिए आप भोज पदार्थ बनाए हैं उस पूरी पर थोड़ा थोड़ा रखिए और हाथ में कुशा लेकर के, जल लेकर के संकल्प कीजिए। ओम तत्सत विष्णु हरि हरि श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कली प्रथम चरण जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्जावर्तांतर्गते ब्रह्मावर्तैक देशे पुण्य प्रदेशे बुद्धावतारे द्विसहस्रनाम संवत्सरे अद्य जो दिन है, जो तिथि में श्राद्ध करने जा रहे हैं उस तिथि का उच्चारण करें और अमुक गोत्र अपने आपका जो गोत्र है जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम लें। अब फिर उस थाली में जो बलि रखा हुआ है, गौग्रास, काग बलि, श्वान बलि, उस पर छोड़ें और थोड़ा सा उपला जला लें। सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा उपला या कर्पूर जला लें और वह जो 5वां जो पूरी है उसमें से तोड़ करके सोमा ये पितृमती नमः वो अग्नि पर डालें, या अग्नि नहीं है तो चूल्हा में भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से पितृयज्ञ संपन्न होता है। अगर इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।